तो वेलकम बैक गाइस, मैं हूं अभिषेक और आज आपको बहुत ही ज़रूरी जानकारी देने वाला हूं। आज हम वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे एग्जाम पैटर्न फॉर आईपीए, है ना। क्या पैटर्न होता है, आईपीए क्या है, फिर उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे हाउ टू स्कोर 80+ इजीली, है ना। मैंने एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, इजीली अपन स्कोर कर रहे होंगे 80+। उसके बाद बेनिफिट ऑफ आईपीए 2024, है ना। तो 2024 के आईपीए में हमको क्या मिल रहा होगा, है ना। ये सूचना आपको बहुत कम लोगों ने बताई होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज आईपीए, है ना। तो आईपीए क्या होता है और इसके पैटर्न के बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज आईपीए, इसमें क्या होता है कि टीचर्स का ऑफर लेटर जनरेट होने के बाद जब अपन आईएलपी एलिजिबल हो जाते हैं तो हमें एक्सप्लोर कोर्सेज दिए जाते हैं, है ना। एक्सप्लोर कोर्सेज में अपन को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, जिसमें से कि जैसे अपना हो गया जावा, है ना, जावा, यूनिक्स, उसके साथ साथ यूआई, है ना, साथ साथ बहुत और भी बीज स्किल करके कोर्सेज रहते हैं। तो उन कोर्सेज के बेस पर असेसमेंट होता है जो कि हमें दिया जाता है। तो नॉर्मली जो ये आईपीए एग्जाम होता था तो ये ज्वाइनिंग के बाद होता था सबका, पर इस बार क्या हुआ है कि आईपीए एग्जाम अपना जो है तो ज्वाइनिंग के बाद नहीं, ज्वाइनिंग के पहले हो रहा है। तो पर भैया कुछ लोग बोलेंगे कि कुछ लोग की तो ज्वाइनिंग आ गई है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। जिन लोगों की ज्वाइनिंग आ गई है तो उनका आईपीए अभी नहीं हुआ है, परंतु हम लोगों का, जिन लोगों को क्या कहते हैं पर जिन लोगों की ज्वाइनिंग डेट और ऑफर लेटर की डेट, है ना, अभी ऑफर लेटर की डेट हो गई है और साथ में 1-2 महीने हो गए हैं, तो टीचर्स उन लोगों को बैठाना ऐसा नहीं चाहता है कि बैठे रहें ताकि ये डाइवर्ट होकर दूसरे कंपनीज में डाल जाएं और ज्वाइन कर लें, है ना। तो इसलिए टीचर्स क्या कर रहा है कि एग्जाम्स ला रहा है एक्सप्लोर कोर्सेज के, है ना, आईएलपी वाले एग्जाम, यानी मतलब आईपीए। इसलिए टीचर्स क्या कर रहा है कि आईपीए वाला एग्जाम ला रहा है, तो आईपीए 2, है ना। ये जो आईपीए एग्जाम होता है ये अपन को फिजिकली जाके देना पड़ता है। फिजिकली जाके देंगे एग्जाम बिल्कुल भी टफ नहीं होता है, आप इस बात को हटा दो। अगर आप, कुछ लोगों का ये डाउट रहता है कि अगर आप फेल हो गए, है ना, आईपीए में तो क्या दिक्कत होगी, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आईपीए का एग्जाम में टीचर्स के एक्सप्लोर के कम्युनिटी में लिखा हुआ है, जाके आप देख सकते हैं कि आप बहुत बार आईपीए दे सकते हो, इसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कोई रिजेक्शन का शॉर्ट लिस्टिंग नहीं है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं अपन एग्जाम पैटर्न के बारे में आईपीए के, है ना। तो आईपीए के एग्जाम पैटर्न में अपन को 100 मार्क्स का एग्जाम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 100 मार्क्स में अपन को नॉर्मली 55% प्लस स्कोर करना पड़ता है पास होने के लिए, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि जो भी 55% प्लस स्कोर करता था तो उसे मिलते थे 40,000, ठीक है, ज्वाइनिंग बोनस के रूप में। अब और फिर क्या हुआ, 80+ स्कोर करने वाले को ज्वाइनिंग बोनस के नाम पे कितना मिलता था, 60,000 रुपीज़, है ना। तो दैट वाज अ गुड थिंग। बट इस साल क्या हुआ है कि ज्वाइनिंग बोनस और ये सब नहीं मिल रहा है ना। टीचर्स, मैंने बहुत लोगों से बात की है, जो लोग ऑलरेडी ऑन कैंपस वाले ज्वाइन हो चुके हैं, उनका मतलब इसी प्रकार था, तो पर उन्हें इस साल ज्वाइनिंग बोनस ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है, तो आशा इसकी छोड़ दीजिए। पर ठीक है, अब बाकी की बात देखने वाली क्या है कि सबसे मेन देखो कि इसमें अपना ये कितने नंबर का है, 50 नंबर का अपना क्या है, कोडिंग है, ठीक है। पहले कोडिंग क्या होता था कि पाइथन और जावा, है ना, पाइथन और जावा दोनों में अवेलेबल रहता था। पर इस बार क्या हुआ है कि ये केवल ओनली जावा है, तो ये भी मन से निकाल दो कि पाइथन करेंगे, है ना, क्योंकि कोर्स देख सकते हो एक्सप्लोर में आप सब, पाइथन का कोर्स है ही नहीं, केवल जावा का कोर्स है। तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, जावा ही पढ़ना पड़ेगा। थोड़ी सी पढ़ लेना, कोई बहुत मुश्किल नहीं रहता। मैं बता दूं, ये जो 2 कोडिंग क्वेश्चन रहते हैं 50 नंबर में, है ना। पहला कोडिंग क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है, 15 मार्क्स का, और दूसरा कोडिंग क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है, 35। तो 15 मार्क्स का जो कोडिंग क्वेश्चन रहता है वो ईजी क्वेश्चन रहता है। जैसे मान लो कि पैलिंड्रोम का आ जाएगा, है ना, 2+2 करने का आ जाएगा, एक इनपुट वैल्यू लेके एक आउटपुट निकालने के लिए आ जाएगा ना। पर दूसरा कोडिंग क्वेश्चन ओप्स बेस्ड रहता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड, जिसमें इनहेरिटेंस, है ना, मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, स्टैटिक मेथड्स, तो ये सब वगैरह भी आपसे डिस्कस कराया जा सकता है। तो इस सब के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, है ना। ऊप्स तो अच्छे से करना पड़ेगा, ऊप्स से रिलेटेड देख लेना थोड़े क्वेश्चंस, पर ये टफ नहीं रहता है। मैं आपको बता दूं, इसके पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस मैंने देखे हुए हैं, काफी इजी ये भी आता है। हाँ, थोड़ा लेंदी रहता है, टाइम कंज्यूमिंग रहता है, पर आप कर लोगे। इसके बाद आप देख लो KYT, है ना, नो योर टीसीएस। नो योर टीसीएस ये कितने नंबर का आता है, 5 नंबर का आता है ना। तो ये KYT बीज स्किल, है ना, और उसके बाद क्या है, ये KYT बीज स्किल यूनिक्स, इसके कोर्सेज की प्रिपरेशन के लिए आपको टीचर्स के जो एक्सप्लोर कोर्सेज है ना, तो वहीं से प्रिपरेशन करना पड़ेगी। बाकी यूआई में अपना क्या आ जाता है, HTML CSS जावा स्क्रिप्ट, है ना, मीडियम लेवल नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत हाई नहीं पूछता है, तो 10 नंबर का है, छोड़ना मत, ठीक है। उसके बाद आता है अपना जावा, है ना। तो जावा के लिए क्या करना है अपने को, 15 नंबर का जावा आता है, 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो अपन को करना क्या है, जावा सही से करना, जो एक्सप्लोर कोर्सेज दिए हुए हैं अपने, है ना, जावा में, तो उन पे ही क्वेश्चन बनेंगे। मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन वहीं से आने चाहिए, और बहुत सारा चांसेस है कि जो क्वेश्चन अपन उस पे 1 बाई 1 असेसमेंट दे रहे हैं तो वहां से भी उठ सकते हैं, है ना। उसके बाद SQL और PL/SQL 10-10 नंबर का आ रहा होगा, तो टोटल अपना यहाँ से 50 हो गया, है ना, और यहाँ से 50 हो गया। तो इस प्रकार अपन को ये टोटल 50-50 हो जाएगा, है ना। तो आईपीए निकालना इजी कैसे होगा, है ना, और साथ ही साथ अपन करेंगे कैसे ये चीज़ें, और साथ के साथ ये कि इस बार का बेनिफिट क्या है, तो ये जान लेते हैं सबसे पहले। तो हाउ टू स्कोर 80+, है ना, सबसे पहले अपन ये जानेंगे, फिर अपन जानेंगे बेनिफिट ऑफ आईपीए 2024, जो कि अभी तक किसी ने नहीं बताया है। तो हाउ टू स्कोर 80+, है ना, इसका मतलब सीधी बात है कि आपके पास क्या है, आपके पास 50 नंबर का ये है ना, और 50 नंबर का ये है। तो सीधे एक क्वेश्चन आपने यहाँ तक किया हुआ है तो इतना तो आपसे बन ही जाएगा कि ये क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन करना ही है आपको, मैं बता दूं, क्योंकि ये लेंदी ऊप्स में आपको बस ऊप्स पढ़ना है ना, और थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग इजी लेवल की। आप जीएफजी में करोगे तो लीड कोड में भी इजी लेवल की क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं आता है इस सेकंड वाले में भी। तो इजी लेवल की क्वेश्चन जाके प्रिपेयर कर लो, है ना।
क्योंकि ये आपको 80 प्लस करने के लिए स्कोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हो ना 35 नंबर का केवल यही है ना। उसके बाद आपको करना क्या, KYT यदि आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, है ना। बाकी मेरा तो प्रेफर करूंगा कि इसके जो क्वेश्चन रहते हैं इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। KYT को क्वेश्चंस हैं KYT के एक्चुअली ऑनलाइन अवेलेबल है, यदि आपको नहीं मिल रहे हैं तो KYT के अंदर एक्चुअली 2 कोर्सेस है अपने पास, बिज स्किल का और एक एस्केंड बिजनेस स्किल का है। तो आप यदि मुझे कमेंट करोगे तो मैं उनके क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लगभग 30 to 35 क्वेश्चन है, आप पढ़ लोगे तो वहीं से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सॉरी KYT में नहीं है, ये एक्चुअली बिज स्किल में है। और KYT में अपना क्या है, नो योर टीसीएस में क्या है कि आपको कोर्स से ही करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से 5 नंबर का आप कर लोगे ये टीसीएस के बारे में, ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है। यूआई में आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट है ना। तो ये टीसीएस के जो एक्सप्लोर कोर्सेस है ना गाइस, उनको आपको बहुत ही तरीके से करना पड़ेगा, है ना। अच्छे से ध्यान देकर करो, मैं बता रहा हूँ ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। आप इसमें फेल हो जाओगे तो कोई दिक्कत दुविधा की बात नहीं है, पर इसमें अगर 80% ला लिए, है ना, तो दैट विल इम्पैक्ट इन योर ज्वाइनिंग, है ना। और साथ के साथ और भी चीजों में भी आपका इम्पैक्ट करेगा, है ना। अब यूनिक्स भी ऐसे ही है, जावा भी ऐसी है और PL SQL भी ऐसी है। तो आपको करना पड़ेगा ये बहुत ही तरीके से, तो ऐसे आप 80 प्लस स्कोर कर पाओगे। उसके बाद बेनिफिट ऑफ IPA 2024, तो सबसे ये मेन चीज़ है इस वीडियो की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही देखना चाहते हैं, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि पहले क्या होता था, अपन को पैसे मिलते थे ज्वाइनिंग बोनस में, है ना, क्या 40,000 और 60,000, है ना, बेस्ड ऑन दी मार्क्स। पर इस बार क्या हुआ है कि ये तो अपन को मिल नहीं रहा है, ठीक है। पर बहुत सारे लोगों ने, टीचर्स के प्रोफेशनल्स ने भी ये मुझे बताया है कि इस बार क्या है, इससे ना वो लोग ज्वाइनिंग के लिए भी अर्ली ज्वाइनिंग को ध्यान देंगे, है ना। अर्ली ज्वाइनिंग यानी कि यदि आप IPA में अच्छा नंबर लाते हो तो आपकी ज्वाइनिंग थोड़ा पहले हो जाएगी, है ना, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। साथ ही साथ दूसरा बेनिफिट अपना ये है कि प्रेफरेंस लोकेशन आपको मिल सकती है ना। यार प्रेफरेंस लोकेशन आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्प करेगी, वो लोकेशन जो आपकी नियरेस्ट है ना। तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग मेरे हिसाब से। हालांकि ज्वाइनिंग बोनस नहीं मिल रहा है, ये थोड़ी सी निराशा की बात है, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है यार। आप टीसीएस में जाने के बाद आप खुद ही बना लोगे इतने पैसे, ठीक है। तो इस प्रकार ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर देना यार। यदि आपको कुछ भी प्रिपरेशन वगैरह करनी है, कुछ क्वेश्चन पेपर वगैरह चाहिए, है ना, तो कमेंट कर देना यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं कर दूंगा।